कहते हैं हर हॉस्टल में एक मंजिल ऐसी होती है जहां कोई नहीं जाता, और हर मंजिल में एक कमरा ऐसा होता है जहां कोई ठहर नहीं पाता। इस शहर के इस हॉस्टल की 9वीं मंजिल पर भी एक ऐसा ही कमरा है, कमरा नंबर 604, जहां रात को हंसी की आवाज आती है, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, संतोष, जो पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आता है। शहर में उसे एक बड़ा बॉयज हॉस्टल मिलता है जहां उसे रहना होता है। हॉस्टल बहुत बड़ा था, लेकिन एक मंजिल के बारे में सब कुछ अलग ही था। 9वीं मंजिल। कहते हैं कि 9वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता। खासकर कमरा नंबर 604 के बारे में तो अजीब अजीब बातें कही जाती थी। किसी को वहां से चीखें सुनाई देती थी, किसी को किसी की हंसी। संतोष पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था, पर हॉस्टल के बाकी लड़के रात में बहुत शोर मचाते थे। एक रात उसने सोचा, अगर मैं 9वीं मंजिल पर चला जाऊं तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, वहां तो वैसे भी कोई नहीं जाता। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना बैग उठाया और 9वीं मंजिल की ओर चल पड़ा। गलियारा सुनसान था, चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। उसने कमरे के नंबर देखे, 601, 602 और फिर 604। हल्का सा खुला हुआ था। वो अंदर गया। कमरा साफ सुथरा था, जैसे कोई अभी अभी साफ करके गया हो। उसने सोचा, इतना बुरा भी नहीं है। उसने टेबल पर किताबें रखीं और पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीतता गया। रात के 2 बजे घड़ी ने घंटी दी। तभी बाथरूम से किसी जानवर जैसी अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खरखरा रहा हो या कराह रहा हो। संतोष थोड़ा डरा, पर हिम्मत करके बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के आईने में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि संतोष खुद बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक सब अंधेरा छा गया। अगली सुबह संतोष की आंख खुली। वो अपने घर पर था। उसके माता पिता चिंतित होकर उसके पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि वो हॉस्टल में बेहोश मिला था। संतोष को सब कुछ याद आने लगा। उसने डर के मारे अपना फोन उठाया और फ्रंट कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखा, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अब भी उसे घूर रहा था। संतोष ने कांपते हुए फोन नीचे गिरा दिया। कैमरे में मुस्कुराता चेहरा अब भी चमक रहा था, जैसे वो अब कभी जाने वाला नहीं। अंत। पर क्या सच में अंत? क्योंकि कहते हैं जो भी उस कमरे में जाता है, उसका एक हिस्सा वही रह जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।